और हमेशा से हम लोग का प्रयास रहा है कि हम लोग कुछ अच्छा गाना बनाएं। वीडियो इसका बहुत ब्लास्ट बनने वाला है, बहुत ब्लास्ट, क्योंकि पता कि मैंने तो हर गाना बनावल बहुत बड़ा बनल कि ना, बोले वाकई में ये गाना बहुत बड़ा बनल। दिनेश जी के साथ भी मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है। वो एटीट्यूड वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बस सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सबके, भोजपुरी देखे वाला सुने वाला सभी भाई लोग के प्रणाम बा। हम आप सबके छोट भाई म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा। चीत बदली हो गया और रेड लिपस्टिक हो गया, ये सब गाने करोड़ों में व्यूज़ हो गए। जैसे कि नदी बीच नैया डोले, ये सब करोड़ों में व्यूज़ जा रहे हैं। क्या आप सोचे थे कि ये सब गाने इतने करोड़ों में व्यूज़ जाएंगे जब इनका म्यूज़िक आप बना रहे थे? देखिए, म्यूज़िक बनाते टाइम तो हम लोग बस इतना समझ सकते हैं कि ये गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, और हमेशा से हम लोग का प्रयास रहा है कि हम लोग कुछ अच्छा गाना बनाएं, और कोशिश भी करते हैं। और उसके जब गाने रिलीज़ होते हैं तो उसके बाद का टोटल वर्क होता है कि पब्लिक कितना प्यार उस गाने को दे रही है। हम लोग तो अपने तरफ से हमेशा प्रयास करते हैं कि जो भी गाना हो वो हर लोगों की इच्छा होती है कि ब्लॉकबस्टर जाए, हिट जाए। बाकी पब्लिक के हाथ में है कि वो कितना प्यार आपके गाने को दे रही है। आपको ये सवाल पूछना चाहेंगे जी कि जी। इस बार जो 2021 में बोल बम गाने की भरमार लगने वाली है सर, तो आपको मतलब आप कैसा, मतलब आप किन किन स्टार के साथ कैसे कैसे गाने रिकॉर्ड करने वाले हैं? अगर आपके लाइन में है गाने, ऐसे कुछ बताना चाहें आप दर्शकों को कुछ। देखिए, अभी बहुत लास्ट टाइम का हम लोगों ने किया था खेसारी भैया के साथ गाना, नाच के मलकिनी सारेगामापा कंपनी के माध्यम से रिलीज़ हुआ था। वाकई में बहुत बड़ा गाना हुआ वीडियो के साथ। ऑडियो तो मैंने कोशिश किया ही था, और साथ ही साथ भैया ने भी ये पूछा कि अब लगा था कि मैंने तो हर गाना बनावल बहुत बड़ा बनल कि ना, बोले वाकई में ये गाना बहुत बड़ा बनल। और वाकई में जब नहीं होता कि कोई काम आप बहुत मेहनत से कर रहे हैं और वीडियो टीम भी उतना मेहनत कर दे, साथ ही साथ प्रमोशन भी उतने अच्छे तरीके से हो, तो वाकई में बहुत मज़ा आता है। तो सीरियसली नाच के मलकिनी गाना बहुत अच्छा चला और अभी भी चल रहा है। करेंट लास्ट टाइम का रिलीज़ है, मतलब वो गाना भैया के साथ। और उनका काफ़ी सारा बोलबम सॉन्ग हमने किया है जो अभी बनारस में शूट चल रहा है। साथ ही साथ प्रमोद भैया का भी मैंने बहुत सारा गाना किया हुआ है, आज ही रिलीज़ हुआ है वेब कंपनी के माध्यम से। कंटिन्यू सभी लोगों के साथ में आ रहा है। और भी कुछ हैं लोग जिनके साथ में, ऐसे तो लगभग इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबके साथ मैंने वर्क किया है, बट कुछ नए चेहरे देखने के साथ में मिलेंगे। भी वो हाइड है, बिल्कुल मैं बताऊंगा कि इनके साथ वर्क हो रहा है। सर तो जैसे कि भोजपुरी जगत के दिग्गज कलाकार हैं, जैसे पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, दिनेश जी हो गए, तो इनके साथ आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसे आप बता सकते हैं दर्शकों को? अभी देखिए, दिनेश जी के साथ भी मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है। मतलब फर्स्ट टाइम ही मैं काम करूँगा भैया के साथ। और खेसारी जी के साथ भी है, प्रमोद जी के साथ भी है, अंकुश भैया के साथ है, रितेश पांडे जी के साथ में है, कल्लू जी के साथ में है। मतलब जितने भी हैं लगभग सभी लोगों के साथ मेरे बोलबम के सॉन्ग हुए हैं और कंटिन्यू आएंगे। बस अभी सबका शूटिंग वगैरह चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो जैसे होंगे सब सुनने को मिलेंगे। सर, खेसारी लाल यादव भैया से जब आप मिले तो आपको कैसा फील हुआ फर्स्ट टाइम मिले? देखिए, अक्सर कर लोग बोलते हैं जो बहुत करीब से नहीं जानते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि अरे वो एटीट्यूड वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। वैसा कुछ नहीं होता है। एटीट्यूड वो नहीं होता है मेरे देखने से, क्योंकि काम के मतलब लेके लोग इतने प्रेशराइज हो जाते हैं ना, इतना व्यस्त हो जाते हैं सभी लोग कि हाँ, ये है कि थोड़ा जो हम अपने दोस्तों से 1 घंटा तक बात करते थे वो आज 1 मिनट भी ना हो पाए, शायद आज ना कल बात करो। बट ऐसा भी नहीं होता है कि लोग, मतलब शायद मुझे लगता है उसी चीज़ को देख के लोग, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भाई तुम में एटीट्यूड बढ़ गया है, ऐसा है वैसा है। बट वैसा है नहीं। अगर एक्चुअल आप किसी के फ्रेंड हैं ना, तो आप इसके सिचुएशन को समझिए कि वो बंदा अगर व्यस्त है। हाँ, अगर आपको रिप्लाई नहीं करता तो वाकई में वो गलत आदमी है, गलत है। मैं बोल सकता हूँ मैं गलत हूँ अगर उस वे में। बट अगर आपको 1-2 दिन में ठीक है व्यस्त हूँ, फिर कॉल किया कैसे हैं, क्या है भाई, सॉरी बिजी था वगैरह जो भी हो, तो बंदा ऐसा नहीं होता। वाकई में सब लोग मस्त हैं। जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, खेसारी भैया ही नहीं, जितने भी लोग हैं सब वाकई में मस्त हैं। बस यही है कि थोड़ा सा व्यस्त भी हैं, बाकी कुछ नहीं। और सर, जो खेसारी भैया का सॉन्ग्स आ रहा है भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए, ये गाना मतलब इसके बारे में बताना चाहते हैं क्या आप? भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए बहुत पहले का गाना है, बहुत पहले बोले तो 1 साल होने को है, मतलब ये रिकॉर्ड हुए। और इस पे काम चला 6, मतलब प्रॉपर फाइनल रिकॉर्ड मास्टर निकले 6 महीना हो गया इस गाने को। बट वही है कि रिलीज़ में थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि बहुत सारे भैया के प्रोजेक्ट ऑलरेडी रिलीज़ पे लगे थे,
तो इसको थोड़ा डिले करके रिलीज़ किया गया। और उसका वीडियो वाकई में शायद रिलीज़ हुआ है कि नहीं, वीडियो में देखा भी नहीं। ऑडियो रिलीज़ हुआ, तब वीडियो इसका बहुत ब्लास्ट बनने वाला है, बहुत ब्लास्ट, क्योंकि वीडियो पे काम हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। क्योंकि एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था, मैंने देखा था, बहुत काफ़ी हिट बना है। तो इस ये कितने मतलब गाने जो सॉन्ग्स है, देखिए हम लोगों ने जितना एफर्ट लगाया है ऑडियो पे, जितना मेहनत किया है, भैया ने गाया है, जितने भी लिखा है जो लोग भी, उससे कई मतलब ज़्यादा एफर्ट वीडियो पे वो लोग लगा रहे हैं। क्योंकि इतने दिन डिले होने का मतलब कि बेस्ट ही जाएगा। हम लोग का भी क्या नाम है, अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया 6 महीना, साल भर, 3 महीना, तो वाकई में हम लोग कोशिश करते हैं जितना बेस्ट हो पाए, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई चलो लेट किया पर अच्छा तो किया कुछ, ऐसा है।